अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 28 मार्च 2026। 2 से 3 अहम ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। पहली ख़बर आप सुनते जाएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया इमरान खान रिहाई फ़ोर्स। लेकिन उस पे ज़ाहिर है फिर तनकीद होना शुरू हो गई, तो अब खुदा खुदा करके उसका नाम तब्दील कर दिया गया है इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट। और आपको मालूम है कि ये नाम तब्दील करने में तहरीक इंसाफ ने कितना वक्त लिया है? 40 दिन का वक्त लिया है। यानी 40 दिन सिर्फ और सिर्फ किसी को रिलीफ दिया गया है और इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से जो तहरीक थी उसको लेट किया गया है, डिले किया गया है। और ये कसदन अमदन इरादतन इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि एक नाम तब्दील करने में अगर आप 40 दिन लेते हैं तो आप बताइए कि ये तहरीक शुरू करने में आप कितना वक्त लेंगे। अब दूसरी तरफ फिर ये कहा गया कल ही बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया गया कि अब चूंकि हमने नाम तब्दील कर दिया है तो अब हम इमरान खान रिहाई मूवमेंट के लिए बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करेंगे, मेंबर साजी का आगाज़ करेंगे कि कौन कौन इस तहरीक में शामिल होना चाहता है। अब आप जब 40 दिन में नाम तब्दील हो सकता है तो कम से कम 2 महीने तो इस रजिस्ट्रेशन के अमल में लगेंगे। ये बात तो अंडरस्टूड है मनतिकी तौर पे, और लॉजिकली अगर आप सोचें तो 2 महीनों के बाद तो भाई मई का महीना आ जाएगा। जब मई का महीना आ जाएगा तो फिर तो गर्मियाँ होंगी, और गर्मियों में तो आपको पता है कि फिर इतनी शदीद गर्मी होती है, उसमें तो ये तहरीक शुरू हो नहीं सकती। तो फिर कब शुरू होगी? फिर ये मसला सितंबर तक जाएगा, अगस्त के एंड या सितंबर का मिड जो है उस तक जो है ये मसला जाएगा। तो इस तरह यूं समझ लें कि 6 7 8 महीने आप भूल जाएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक शुरू होने वाली है। अब आप इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं मालूमात की बुनियाद पे भी आपको बता रहा हूँ। खुर्रम ज़ीशान साहब जो सेनेटर हैं बड़े दबंग हैं और बड़े सवालात उठाते रहते हैं, अक्सर आपने उनको देखा होगा। तो वो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो शुरू कर रहे हैं आप 2 ढाई महीने तो इसमें लग जाएंगे, ये मेंबर साजी, और फिर ये जो डेटा है जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, आप लोगों ने ये नहीं बताया कि ये होगा किसके पास। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डेटा किसी और के पास चला जाए, लीक हो जाए। जो जो मेंबर साजी जो जो रजिस्ट्रेशन करेगा उन बच्चों के खिलाफ ही अगर मुकदमात बनना शुरू हो गए तो एक एक करके वो तिनकों की तरफ बिखरने लग जाएंगे। वो तो तहरीक शुरू होने से पहले ही जब मुकदमात फ़र्ज़ किया 200 300 400 हज़ार लोगों पे अगर बन जाएंगे तो शोर शराबा तो शुरू हो जाएगा, तो सारे एक एक करके अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने उठाया है। आपका क्या ख्याल है कि ये तहरीक, क्या आपको लगता है कि मई और जून में ये शुरू कर लेंगे, या रजिस्ट्रेशन का अमल जो लोग नाम 40 दिनों में तब्दील करते हैं तो वो इतना जल्दी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लेंगे? व्हाट डू यू से? दूसरा ये कि एनएफसी के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब आइंदा हम इस इजलास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि एनएफसी में आपको पता है कि सूबों को आबादी के लिहाज से फंड्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। और उससे पहले जब फाटा के इलाकों को जो 60 70 लाख की आबादी बनती है जो केपी के साथ मुल्हिका हैं, उनको जो है बंदोबस्ती इलाकों में, शहरी इलाकों में जब मर्ज नहीं किया गया था तो केपी गवर्नमेंट जो है वो जो है इन फाटा के इलाकों को फंड्स देती थी। लेकिन अब चूंकि प्रीवियसली नून लीग की हुकूमत में ये मर्ज कर दिया गया शहरी इलाकों के साथ फाटा के इलाकों को, तो अब केपी की हुकूमत ने इन 60 70 लोगों के जो मसाइल होते हैं उस हवाले से फंड्स देने होते हैं। अब केपी के पास तो इतना है नहीं। केपी जो वफाक है उन्होंने केपी को देने, और केपी ने फिर इन 60 70 लोग कबायली इलाके के लोगों को वो फंड्स देने, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से। तो केपी हुकूमत ने कहा है कि भाई आप हमें नहीं दे रहे फंड्स इन मर्ज्ड के जो वो फाटा के इलाके हैं, तो हम जो है कहाँ से दे भाई, हमारे पास तो नहीं है। तो आप लोग कहते तो ये हैं कि ये गयूर आवाम, गयूर कबायली आवाम, लेकिन इन गयूर कबायली आवाम के लिए आपके पास फंड्स नहीं होते। और ये 2 खबरें। तीसरी खबर आप सुनते जाएं कि जाती उम्रा में
एक लड़ाई एक बार फिर छिड़ गई है रात गए, और वो लड़ाई ये है हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान। मरियम नवाज़ की शिकायत लगाई है हमज़ा शहबाज ने अपने ताया जान नवाज़ शरीफ साहब को, और नवाज़ शरीफ साहब को ये कहा है कि मरियम नवाज़ के पास चूँकि वक्त नहीं होता, वज़ीर आला हैं, मेरे वालिद के पास वक्त नहीं होता, वज़ीर आज़म हैं, और यहाँ पे जो तंजीम साजी है, जो इसकी तंजीम है नून लीग की, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। और अगले इलेक्शन में आप तसव्वुर भी ना करें कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तंजीम पे कोई तवज्जो नहीं है। और यानी कि हमज़ा शहबाज का इनडायरेक्ट मतलब ये था कि उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी जाए। अब मैं आपको बताऊं कि जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला थे, उस वक्त मरियम नवाज़ साहब अभी कैंपेन चला रही थी, लेकिन उसके रास्ते में इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें खड़ी की गई, और मरियम नवाज़ के साथ ताउन नहीं किया गया, क्योंकि हमज़ा शहबाज ये नहीं चाहते थे कि उनकी कैंपेन जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा चलाएं। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो खुद अपनी जड़ें पे वस्त करना चाहते थे ना। हमज़ा शहबाज असल में इंटरेस्टेड हैं कि उनको पूरे का पूरा इख्तियार दिया जाए, या ज़्यादातर इख्तियार दिया जाए, या ज़िम्मेदारी दी जाए पंजाब में, क्योंकि हमज़ा शहबाज, ये बात तो अंडरस्टूड है, ये बात तो मैं भी तस्लीम करता हूँ मुखालफत के बावजूद, कि उनका जो तंजीम साजी में है या एडमिनिस्ट्रेशन में जो है असर रसूख है, जो कंट्रोल है, वो मरियम नवाज़ की बनिस्बत ज़्यादा है, क्योंकि मरियम नवाज़ की कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वहाँ पे है ही नहीं ना। तो अब वो ज़ाहिर है अपने वालिद के मातहत रहे हैं, वालिद उनको मिलाते रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, तंजीम के अरकान के साथ, तो उनका तो है। अब उसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है कि हमज़ा शहबाज को गुज़श्ता 2 सालों में ऑफ़र्स की गई कि आपके लिए वफाक में कोई स्पेशल सेल बना देते हैं, खुसूसी इंतज़ाम कर लेते हैं, उसका आपको हेड बना लेते हैं, आप वफाक में आ जाएं। लेकिन हमज़ा शहबाज वो इनकार कर रहे हैं मुसलसल कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमज़ा शहबाज को लगता है कि इस तरह उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो उनके वालिद हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनके मातहत वो इस तरह काम नहीं कर सकेंगे उस सेल में, और दूसरी तरफ वो ये है कि उनका पूरा इंटरेस्ट और फोकस जो है वो पंजाब पे, और उसमें वो ज़िम्मेदारी चाहते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये बताया गया, शिकायत लगाई गई कि मतलब तंजीम हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, अगले इलेक्शन में हम करेंगे तो करेंगे क्या। तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है वो अगर कोई जवाब देंगे भी तो अपनी बेटी मरियम नवाज़ से मुशावरत के बाद ही कोई जवाब देंगे। ये एक सर्द जंग है जो इनके दरमियान जारी है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 2 सालों से आप देख लें कि मरियम नवाज़ साहबा तो ये कहती हुए आपको नज़र आएंगी कि दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं उन्होंने, पंजाब की तकदीर उन्होंने बदल कर रख दी है। लेकिन क्या उनके घर से भी कोई इसकी तारीफ़ हुई है? क्या हमज़ा शहबाज का कोई एक ट्वीट दिखा सकता है कि उन्होंने तारीफ़ की हो कि वेल डन मरियम नवाज़, या आपने फ़लाँ फ़लाँ कंट्रीब्यूशन की हैं 2 सालों में, ये तब्दीलियाँ आप लाई हैं, या किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी जलसे में, किसी इंटरव्यू में हमज़ा शहबाज ने तारीफ़ की हो मरियम नवाज़ साहबा की कि गुज़श्ता 2 सालों में वाकई उन्होंने बड़ा काम किया है? तो नहीं हुई ना। तो अपने घर के अंदर से तो उनकी तारीफ़ नहीं होती, लेकिन बस बाहर जो कुछ ब्रिगेड है एक, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है, और उनको सदी का सबसे बड़ा वज़ीर आला साबित करने पे वो मुसर हैं। और एक बात ये भी है कि मरियम नवाज़ साहबा इंटरेस्टेड हैं वज़ीर आज़म बनने में, लेकिन हमज़ा शहबाज बिलीव मी वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, वफाक में, वो पंजाब में इंटरेस्टेड हैं। और मैं उनकी इस बात से एटलीस्ट इत्तेफाक करता हूँ कि नून लीग को तो वैसे भी 17 सीटें मिली हैं, ठीक है, 17 सीटें तो मिली हैं, लेकिन अगली बार 17 नहीं 7 मिलनी है, कि उनका फोकस नहीं है तंजीम साजी पे, और हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है नून लीग का पंजाब में वो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन अब्बा हुजूर ने तो जो है ना बेटी को वज़ीर आला बनाना था, और उसके बाद वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। उनका इस बात के साथ क्या ताल्लुक़ है? वो समझते हैं कि जी हुजूरी करके, जिस तरह हम यहाँ पे एक बेटी को वज़ीर आला बना दिया और भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, अगली बार भी अगर तंजीम कमज़ोर है तो क्या हुआ भाई, फिर हम यही जी हुजूरी करके जो है अगली दफ़ा फिर जीत जाएंगे। तंजीम साजी की क्या ज़रूरत है? ये है कुल सूरत हाल। बहुत शुक्रिया।